तो हेलो बच्चों। तो आज मैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, सेट। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस चैनल पे 9 से लेकर 12 तक आपको मैथ पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी विद RS अग्रवाल। ठीक है। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप कृपया अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ तो थोड़ा इस मेहनत का फल मिल जाए, तो अच्छा लगता है वीडियो बनाना। ठीक है, तो फिर मैं आपको सेट स्टार्ट करते हैं। और कोशिश ये रही आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया है। हमारा शुरू होता है चैप्टर सेट। देखो, सेट पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आपको नंबर का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हम लोग रोस्टर फॉर्म और जो सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे ना आगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा आपका नेचुरल नंबर, फिर आपका होल नंबर, इवन नंबर, फिर आगे आपका होगा क्या, ऑड नंबर। फिर ऑड नंबर के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे कि प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। उसके बाद फिर आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर के बाद जैसे आपको रेशनल नंबर हो गया या रियल नंबर हो गया आपके, ठीक है ना, और रेशनल नंबर हो गया आपका, और इरेशनल नंबर हो गए। जैसे ये सब चीजें आप 9th में पढ़ चुके हैं, तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो हम लोग को थोड़ा आसानी होगी चैप्टर पढ़ने में। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि नेचुरल नंबर क्या नंबर होते हैं आपके, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन इनफाइनाइट। मतलब आपकी संख्या 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। और होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो आपकी संख्या 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि 2 से 2 कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो क्या हो जाएगा आपकी इवन नंबर। ऑड नंबर वो होती हैं जो आपकी 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल से घटे, या फिर ऐसे हो सकते हैं जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जैसे कि 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 एंड सो ऑन। देखो, प्राइम नंबर में आपको एक चीज और याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि 1 से 100 तक पूछे जाए प्राइम नंबर तो कितने होते हैं, 25। और 1 to 15 पूछे जाए तो कितने होंगे आपके पास, 15 प्राइम नंबर। और 15 टू 100 पूछे जाए तो कितने होंगे आपके पास, 10 प्राइम नंबर। ठीक है, ये आप चीज याद रखना। उसका कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो जिसके फैक्टर 1 से अधिक हो, जैसे ये 7 है तो 7 किसी टेबल से घटेगा, 7 से घटेगा। अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है, 4 होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये 4 है, 4 के मैंने फैक्टर किए तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसके फैक्टर कितने आ गए, 2 आ गए। तो इससे मतलब मोर देन 1 फैक्टर से अधिक फैक्टर होने चाहिए, वो क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना, 14 हो गया आपका, 15 हो गया। तो ये सब आपके क्या है, कंपोजिट नंबर है। इंटीजर नंबर वो होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड सो इनफाइनाइट, एंड सो इनफाइनाइट। तो ये क्या है, आपके इंटीजर नंबर है। और रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारी नंबर लाइन होती है, आपने पढ़ी होगी कार्टेशियन प्लेन में। तो ये 0 ओरिजिन होता है, जैसे 1 2 3, अंडर रूट भी 2 शो होता है, अंडर रूट 5 भी शो होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये नंबर इसपे रियल नंबर पे नंबर लाइन पे शो करा सकते हैं, वो सब क्या होते हैं हमें रियल नंबर।
क्या है मतलब ये सब जितने पता है ये सब टोटल रियल नंबर ही होते हैं, इंटीजर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब रियल नंबर में आते हैं। ठीक है। अब रेशनल नंबर देखो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, ये नेट की डेफिनेशन है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि आपका 2/3 हो गया, ठीक है बच्चों, 5/6 हो गया, 7/9 हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके रेशनल नंबर है जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में से लिखे जा सकते हैं। अब इरेशनल क्या होते हैं जो आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे कि आपका कोई भी नंबर उठा लो, जैसे आपका पाई हो गया, ठीक है ना, जैसे ये फॉर्म में लिखा ना तो ये रिपीट होता है, जैसे 1 2 1 3 5 7 8, तो ये लगातार रिपीट हो रहे हैं, संख्या रिपीट नहीं हो रही, मतलब ये आगे बढ़ती चली आई, तो इसको हम ये इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये किस में चले जाएंगे हमें इरेशनल में। ठीक है, तो ये आप एक बार इसकी सॉल्व ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर सेट की थ्योरी देखते हैं सीधे। अब देखो बच्चों, हम लोग को सेट पढ़ना है, तो सेट क्या होता है, देखो सेट क्या होता है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, किसका, ऑब्जेक्ट का होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, आप ये समझो, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपको मतलब घर, आपको मतलब जैसे कोई भी अच्छा है, जैसे हेलोडेस्क कोई भी बिल्डिंग होगी, उस चीज को आप छोड़ो, जैसे कि जैसे बल्ब हो गया, ये जो हमारे घर पे लगे हैं, तो ऐसे जो बल्ब है, कौन सी कंपनी का आपको अच्छे लगते हैं, हमको अच्छे लगते हैं, जैसे मैं बोल दूं कोई अच्छी और दूसरी कंपनी कोई अच्छी है, आपका है नहीं सर ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये वाली अच्छी है, तो इसमें ना एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है हमारा, तो इसके लिए ये फिर बल्ब वाला जो होगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फ़ोन का आप देख लो, ठीक है ना, फ़ोन मैं आपसे कहूँ कि नहीं मुझे एंड्रॉयड फ़ोन अच्छे लगते हैं, आपको नहीं सर आईफोन बढ़िया है, तो ये एक तरह का क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। समझ लो बात को आप, तो ये सब क्या है, मतलब आपके नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ वेल डिफाइंड कलेक्शन का, आप बात समझिए, जैसे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का, देखो बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप जैसे अल्फाबेट है, अल्फाबेट जो होते हैं ना, जो ABCD होती हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि नहीं उसमें से आप मुझे कॉन्सोनेंट अलग छाड़ दीजिए और वोवेल अलग दे दीजिए, तो आप नॉर्मली पूरे मतलब वर्ल्ड में सब लोग यही लिखेंगे वोवेल्स में कि A E I O U, ये हमारे क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। तो एक तरह का क्या हो गया, ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब जैसे आप हो, आप क्या लिखेंगे वोवेल्स में, E I O U लिखेंगे। अब ये तो है नहीं कि आप ये लिखें कि नहीं सर ए, आप ए हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ये आपके वोवेल्स होते नहीं। जो आपका एक पर्टिकुलर आपको मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। अब जैसे नॉट वेल डिफाइंड में क्या आ जाएगा, आप बात समझो, जैसे नॉट वेल डिफाइंड में क्या आएगा, तो सबसे अच्छा आप जैसे एक्ट्रेस हो गए कोई भी, अब जैसे आपको कि जैसे मुझे कोई भी हीरो अच्छा लगता है और आपको कि नहीं सर आपको मुझे ये हीरो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो सलमान खान, शाहरुख खान ये अच्छे लगते हैं हीरो, अब वो मेरी लिस्ट में नहीं है, आपके मम्मी पापा की लिस्ट में कोई और होंगे, है ना, तो ये जो अपनी चॉइस है ना, ये सब अलग हो जाती है, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आता। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 5 ऐसे एनिमल बताइए जिससे आपको डर लगता है, तो आप कुछ अदर एग्जाम्पल देंगे और मैं कुछ अलग अदर एग्जाम्पल दूंगा,
तो हम लोग के मिसमैच हो जाएंगे। तो ये सब किसमें, वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आएगा, जो ये एग्जांपल मैंने बताया आपको, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड आप समझ गए, तो ये अंतर होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक प्रॉपर कलेक्शन होना, मतलब उसका कोई मीन्स होना चाहिए, ठीक है। तो किसमें चलाएगा वो, सेट में। अब देखो बच्चों, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करें वो समझो समझो। जैसे वो इसकी दो फॉर्म होती है, एक तो होती है रोस्टर फॉर्म और दूसरी आपकी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल लिया कि जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ये एक तरह का क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो रोस्टर फॉर्म में जब भी मैं आपसे बोलूं कि 5 नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेशन करो रोस्टर फॉर्म में, तो आप ये इस तरह से इनको मतलब रिप्रेजेंटेशन करें नंबर्स की फॉर्म में। अगर यही बात मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि x सच डेट x, x इसका ये साइन होता है वो बेटा किसका होता है, सच डेट का होता है। x सच डेट x, x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, इज ए नेचुरल नंबर। ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि n है आपका नेचुरल नंबर में, वो कहाँ है, 1 से लेके 5 तक है। तो आप ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर है वो आप कहाँ से, मतलब फर्स्ट शुरू से लेके 5 तक है। तो इज ए नेचुरल नंबर फर्स्ट 5 नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, समझ बात को आप। तो ये होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म और ये होती है आपकी रोस्टर फॉर्म। तो इस चीज को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे और इस चीज को भी हम एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको नॉर्मली आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन आपको जस्टिफाई करना है कि ये सेट होगा या नहीं होगा। तो हम लोग पहला पार्ट पढ़ते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ जे। कहने वाला क्या है कि आपके जो मंथ हैं, जो ईयर है ना, उसमें उसका फर्स्ट लेटर ऐसा क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए। मतलब ऐसे मंथ जैसे जनवरी हो गया, तो जनवरी का फर्स्ट लेटर क्या है, जे है। तो इसका मतलब ये सेट है। तो हम कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में कि जनवरी, ठीक है। फिर जनवरी के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल ए से, वो ए से स्टार्ट होता है, जे से नहीं। फिर मई हो गया, जून हो गया, तो जून भी एक आपका क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका लेटर जे से स्टार्ट होने का। फिर जुलाई का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, तो और कोई जे से स्टार्ट होता नहीं है। तो ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मैंने आपको लेक्चर में ये समझाया था इंट्रो में कि मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। तो एक तरह का ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, अगर आप किसी से पूछोगे कि हमें जे से शुरू होने वाले अक्षर, मतलब जे से शुरू होने वाला मंथ के नेम बताइए, तो आपको ये बताएगा जनवरी, जून, जुलाई। कोई भी आपसे अक्टूबर नहीं बोलेगा, ना ही कोई आपसे नवंबर बोलेगा। तो इस तरह का वेल डिफाइंड कलेक्शन है। उसके बाद सेकंड पे हम लोग चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब देखो ये आपका एक तरह का कलेक्शन नहीं होगा, सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर की बात कर रहा है। अब आपके लिए टैलेंटेड राइटर कोई और हो सकते हैं और मेरे के लिए टैलेंटेड राइटर कोई और हो सकते हैं। तो एक तरह का ये सेट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे नो। उसके बाद हम लिखेंगे ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा है, बेस्ट। तो देखो आपके लिए बैट्समैन कोई और होगा, मेरे के लिए और कोई होगा। अब जैसे आपके लिए विराट कोहली हो जाएगा, अभिषेक शर्मा हो जाएगा, या सुमन गिल हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट होंगे। अब मेरे के लिए ब्रायन लारा हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, एबी डिविलियर्स होंगे। तो ये सब क्या है, अलग अलग हो सकते हैं आपके और मेरे लिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब बात आती है द कलेक्शन ऑफ द ऑल वर्ड इन अवर क्लास। तो ये आपका सेट होगा कैसे, सपोज कीजिए आपकी क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, 30 में से आपके 10 गर्ल्स हैं
और 20 के आपके बॉयज। तो आपने गिन लिया कि टोटल कितने हैं हमारे पास, 20 बॉयज हैं। तो ये तरह का आपके क्या कलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आगे चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। हम लोग इसकी फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। तो इसमें फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये बात, ये सेट है या नहीं, तो ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि हम गिन सकते हैं कि 100 से लेस देन नेचुरल नंबर कितने से, तो 1 से स्टार्ट होते हैं तो कितने हो जाएंगे आपके 99 तक। तो इस चीज को लिखते हैं, हाँ ये है। तो कैसे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ऐसे कहाँ तो होगा 99 तक होगा। तो इस तरह का ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब अगला है द कलेक्शन ऑफ ए नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो इसका भी क्या होगा आपका, यस आंसर होगा। क्यों होगा वो बात समझो। देखो, जैसे कि आप मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या मतलब लिखे होंगे अपने नोवेल, तो उनको हम गिन सकते हैं। जैसे ही आप हुए, आपने कोई किताब लिखी, सपोज कीजिए आपने 11 या 12 किताबें लिखी, तो आपके उसके पास रिकॉर्ड है कि हमने अपनी 12 किताबें लिखी। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने नोवेल्स का रिकॉर्ड उनका होगा। तो इसके लिए ये क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ये भी एक तरह का क्या कलेक्शन है। क्यों है, मेरी बात समझो। जैसे कि इंटीजर आपके क्या होते हैं, इंटीजर आपके हो गए जैसे 2, 4, 6, ये सब इंटीजर ही है। तो ये ऐसे चलते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक, मगर ये कलेक्शन है, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं इस तरह से। तो ये कलेक्शन होगा आपका। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इवन इंटीजर क्या होते हैं, तो आप ये तो कहोगे नहीं कि 1, 3, 5 होते हैं, आप ये कहोगे सर 2, 4, 6, 8 ये होते हैं। तो ये किसमें आ जाएगा आपका, ऑल इवन इंटीजर में, वो सेट में आ जाएगा, ऑल इवन इंटीजर, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यस। क्यों होगा, क्योंकि आप अपने बुक के चैप्टर में आप गिन सकते हो कि आपके क्वेश्चन कितने हैं। जैसे आपके पास एक किताब है, उसमें आपने गिने कि 202 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है, तो ये आप गिन सकते हो। तो ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। अब मेरी बात सुनिए, जैसे द 9th देखिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो, ये एक तरह का आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ये वो कैसे, जैसे ही आपने देखा होगा निरीक्षकों को, किसी को छिपकली से डर लगता है ना, किसी मधुमक्खी से डर लगता है, तो उनके लिए क्या हो गया, वो एक डेंजरस एनिमल में चले गए। अब जैसे और लोग को पकड़ लीजिए, वो कहेगा नहीं मुझे डायनासोर से बहुत डर लगता था, या मुझे हाथी से बहुत डर लगता है, या मुझे शेर से बहुत डर लगता है, या मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। तो सबकी अलग अलग वेराइटीज है। तो इसके लिए ये क्या आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन सेकंड में क्वेश्चन दे रखा है कि लेट्स एक ए सेट दे रखा है जो इंसर्ट एसोसिएट सिंबल। देखो मेरी बात समझो आप, जो ये सिंबल होता है ना, ये वाला, ये सिंबल होता है बिलोंग का। इसका होता है बिलोंग टू। और ये जो सिंबल होता है वो आपका होता है नॉट बिलोंग टू। अब मेरी बात समझो कैसे, जैसे कि ये सेट है 1, 2, 3, इसमें 6 तक नंबर है। अब जैसे 5 है, क्या 5 इसके अंदर कहीं आ रहा है, आ रहा है ये। तो ये 5 जो है वो बिलोंग करेगा किसको, सेट ए से। मतलब ये 5 जो है उसके अंदर आ रहा है, तो ये 5 बिलोंग्स टू ए। ऐसे 8 है, कहीं इसमें 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका नॉट बिलोंग टू, ठीक। अब 0 है, क्या 0 इसमें कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा नॉट बिलोंग टू ए। अब 4 इसके अंदर आ रहा है, तो बेटा ये हो जाएगा आपका बिलोंग टू ए। अब ये 2 इसके अंदर आ रहा है, तो ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू ए। क्या 10 इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका नॉट बिलोंग टू ए। तो आप बिलोंग और नॉट बिलोंग के बारे में समझ गए होंगे। हम लोग चलते क्वेश्चन थर्ड में। देखो बच्चों, क्वेश्चन तीसरे में क्या दे रखा है कि जो सेट दे रखे हैं इसको हम रोस्टर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। देखो बच्चों, रोस्टर फॉर्म में आप कैसे बनाओगे, समझो मेरी बात को। तो देखो इसमें क्या रखा है, सेट है कि जो x सब्जेक्ट x इज द इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर की कंडीशन दे रखी है कि -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और -3 के बराबर भी हो, और -7 से क्या होना चाहिए, छोटा, मगर बराबर नहीं होना चाहिए।
ये चीज ये दिखा रहा है कि बराबर भी है और इससे बड़ा भी है, मतलब ये चीज ये दिखा रहा है कि 7 से छोटा होना चाहिए। तो देखो कैसे इसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये लिखा, फिर आप देखो -3 आ जाएगा, -2 भी बड़ा है इससे, -1 भी बड़ा है, फिर 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ जाएगी आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है 7 से छोटा हो और -3 जितना हो वो -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 हमने लिया, फिर -3 से बड़े लिए और 7 से छोटे। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड पे देखते हैं, तो सेकंड क्या है कि v इक्वल है x सब्जेक्ट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब नेचुरल नंबर आप क्या होना चाहिए, लेस देन 6 होने चाहिए। इसके लिए मैंने आपको इंट्रो में सारे नंबर आपको कवर कराए थे इसी वजह से। तो देखो हम क्या करेंगे, v सेट है इसे हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों, 1 से, और किससे कम होने चाहिए, 6 से लेस देन होने चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 6 से लेस देन। तो यू की 1 2 3 4 5, तो ये हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। अब सी पे हम लोग चलते हैं। तो देखो बच्चों सी में बोल रहा है कि एक्स सब्जेक्ट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब 2 डिजिट नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 2 डिजिट की। अब देखो मेरी बात सुनो, 2 डिजिट नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, जैसे कि 1 से लेके 9 तक 1 डिजिट होती है, फिर 10 से आपकी स्टार्ट हो जाती है कहाँ से, 99 तक। तो ये चीज बोल रहा है, समझे बात को आप। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को, दैट एक्स द सम ऑफ इट्स डिजिट 8, मतलब दो डिजिट नेचुरल नंबर को हमें ऐड करने पे क्या आना चाहिए, हमारा सम 8 आना चाहिए। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन, वो पहली डिजिट देखो आप, 8 80 है, क्या 80 को हम 8 + 0 लिखेंगे तब भी तो 8 ही तो आएगा, मगर 0 और 8 हम ले सकते हैं क्योंकि नहीं ले सकते हैं, देखो 0 + 8 तो भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, बात समझे आप। देखो 8 + 0 8, 0 + 8 8, कोई दिक्कत है यहाँ तक। मगर देखो बच्चों इसमें एक गलती करेंगे, क्या ये 2 डिजिट सम नहीं है, क्योंकि इस डिजिट के आगे 0 लगने का कोई भी मैथ नहीं मिलेगा, इसके लिए डिजिट नहीं होगी, क्योंकि ये किसमें काउंट होगी, 1 डिजिट नंबर में, इसके लिए ये नहीं है, इसमें आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब जैसे कि आपका 1 7 मतलब 17 हो गया, तो 1 + 7 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8। अब इसका ठीक रिवर्स, मतलब 71, 7 + 1 8 आ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद फिर आप 26 हो गया, तो 2 + 6 8, फिर 62 6 + 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप 5 पे आ जाओ, तो 35 3 + का 5 8, फिर 53 5 + का 3 कितना आ जाएगा, 8। ओके, आप फिर 4 + 4 पे आ जाओ, तो 4 + 4 8, ठीक है, ये एक ही डिजिट काउंट होगी, और 34 आपकी हो नहीं सकती क्योंकि वो आपकी इसमें मतलब 7 होगा, तो ये आपकी कितने डिजिट हो जाएंगी, ये। अब मेरी बात आप समझो कैसे, जैसे मैंने ये 18 लिख दिया, 70 लिख दिया, 71 लिख दिया, 26 लिख दिया, 62 लिख दिया, 35 लिख दिया, 53 और 44। देखो तो ये एक तरह का असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, हम सेट को ऐसे लिख सकते हैं, मगर रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट का मतलब समझो आप, जैसे मैंने एक सेट लिया तो इसमें मैंने 1 1 1 फिर 2 2 2 2 या 7 8 लिख दिया, मगर ये चीज गलत है, ये रिपीट में नहीं होना चाहिए। इसको बच्चों हम 1 2 7 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 8 1 और 2, मगर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, अन्यथा मत लिखो, तब भी आपका ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। हम लोग और आगे चलते हैं। बोल रहा है डी सेट में कि प्राइम नंबर है वो डिवाइजर है किसका, 8 का, तो हमें इससे क्या निकालने पड़ेंगे, इसके हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो जैसे 60 है, 60 को हमने किया 2 3 जा 6, ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा 3 5 जा 5 1 जा 5। तो देखो बच्चे
इसके जो फैक्टर निकलेंगे वो काफी निकलेंगे। देखो एक तो 2 फैक्टर निकलेगा, फिर 2 3 जा 6 वो 3 निकलेगा बच्चों, है ना। 2 2 जा 4 निकलेगा, 2 3 जा 6 निकलेगा, ठीक है, 6 निकला। तो 4 2 जा 4 4 2 जा 12 भी हो जाएगा, 3 5 जा 15 भी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 60 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर इसके निकलेंगे। तो ये बोल रहा है कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। तो देखो बच्चों 2 एक प्राइम नंबर हो गया, 3 हो गया, एक 5 हो गया। 2 कंपोजिट है, 6 भी कंपोजिट है, 12 15 16 कंपोजिट है। तो इसका सेट क्या निकलेगा कि 2 3 और 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बात आती है ई सेट पे। तो देखो बच्चों ये लिखा है कि सेट का एक लेटर दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने आपको समझाया था अभी पीछे कि रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट वाली संख्या हम सब निकाल देंगे। तो देखो बच्चों जैसे टी और टी 2 बार रिपीट हो रही है तो हम एक ही बार इसको लिखेंगे, ठीक है। तो हमने एक बार टी लिख लिया बच्चों। उसके बाद देखो आर, आर भी 2 बार रिपीट हो रहा है, मगर हम कितने बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार। तो हमने आर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बेटा आई है, आई बेटा एक ही बार हो रही है तो हम बेटा आई लिख लेंगे। उसके बाद बेटा जी, जी भी एक बार हो रहा है तो हम जी एक बार लिख लेंगे। बेटा ओ, ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, ये और ये 2 बार नहीं लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे, सिर्फ 1 बार। तो बेटा हम एक बार वो लिख लिया। बेटा एन देखो, एन रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो एन क्या एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा एम पे आ जाओ, एम भी बेटा 1 बार है तो एम लिख लिया। फिर ई देखो बच्चों, ई एक ही बार है तो एक बार लिख लेंगे इसको। उसके बाद टी हो चुका, आर भी हो चुका, बाई, बाई देखो एक ही बार है तो एक बार लिखेंगे। तो ये सेट बन गया। मतलब रिपीट आपको नहीं लिखना है, ओनली एक शब्द एक ही बार लिखना है। रिपीट करेंगे तो आपका रोस्टर फॉर्म गलत हो जाएगी। अब जैसे बच्चे ये वाला देखो आप एफ वाला, अब एफ में देखो ये सेट है जैसे बैटर का है, मैं आपको कहा रिपीट नहीं लिखना है। जैसे बी हो गया तो बेटा हमने बी लिख लिया, बी रिपीट तो नहीं कर रहा है, मगर बेटा देखो ई रिपीट कर रहा है एक 2 बार, तो हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं, हम लेके एक ही बार, तो एक बार ई। अब बेटा टी टी 2 बार है तो हम क्या लेंगे, सिर्फ टी एक बार। फिर बेटा देखो आर, आर भी एक बार है तो एक ही बार लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन बच्चों खत्म होता है। तो बच्चों आज यहाँ तक ही रखते हैं, उसके बाद कल फिर मैं आपको और आगे तक लेके चलते हैं। और अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और प्लस अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और प्लस लाइक करते रहें, ठीक है। आज यहाँ तक ही रखते हैं।